आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने शहरियान को करना पड़ रहा है मुख्तलिफ परेशानियों का सामना। ज़रूरी कागजात जोड़ने के बावजूद डायरेक्शन लेटर न मिलने से अवाम में बेचैनी, तवज्जे का मुतालबा। हरसुल के साकिनान को म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से जारी की गई 7 दिन की नोटिस। मुतासरीन कर रहे हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुआवजे से मुताल्लिक़ अपना वादा पूरा करने का मुतालबा। इंहदामी कार्रवाई के सबब हज़ारों ख़ानदान हो गए हैं बेघर। मुतासरीन को घर कुल स्कीमात के तहत छत फराहमी के मुतालबे पर आज शहर में निकाला गया मशाल मोर्चा। और पैठन शहर में मौजूद महा ई सेवा केंद्र में लगी भयानक आग। सेंटर में रखा सारा सामान और दस्तावेजात जलकर हो गए खाक। सेंटर मालिक का 3 से 4 लाख रुपयों का हुआ माली नुकसान। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट पैठन में न होने से वक्त पर बुझाई न जा सकी आग, अवाम का ख्याल। खबरें तफसील से। बर्थ सर्टिफिकेट की हुसूल याबी के लिए शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है और वो अवामी नुमाइंदों और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जे का मुतालबा करने लगे हैं। नाजरीन, बर्थ सर्टिफिकेट हमारे शहरी होने का सबसे अहम डॉक्यूमेंट तस्वुर किया जाता है, मगर आज से कुछ दहाइयों पहले तक शहरियान को इसकी अहमियत का अंदाज़ा बिल्कुल ही नहीं था, जिसकी वजह से बेशतर शहरियान के बर्थ सर्टिफिकेट्स ही नहीं बनवाए गए। अब जब इस डॉक्यूमेंट को ज़रूरी करार दे दिया गया है और मुल्क की अदालत आलिया ने इसकी इजराई से मुताल्लिक़ गाइडलाइन भी जारी कर रखी है, जिसकी रोशनी में वो लोग जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं हैं उसे बनवाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने लगे हैं, मगर इस सदाकतनामे को हासिल करना लोहे के चने चबाने के बराबर लगने लगा है। जिन लोगों के पैदाइश का रिकॉर्ड म्युनिसिपल इंतज़ामिया के पास मौजूद नहीं है, उन्हें SDM दफ्तर से डायरेक्शन लेटर लेना लाजमी करार दिया गया है, लेकिन SDM दफ्तर से डायरेक्शन लेटर हासिल करने में दरख्वास्त गुजारों को कई मुश्किलात का सामना है। अव्वल तो ये कि इस दफ्तर में अफरादी क़ुव्वत बहुत कम है और जो मुलाजिम हैं वो भी मुख्तलिफ वजूहात के सबब दफ्तर में मौजूद नहीं रहते, जिसके सबब दरख्वास्त गुजार डायरेक्शन लेटर हासिल करने के लिए इस दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। जब हमारे नुमाइंदे ने उन दरख्वास्त गुजारों से बात की तो उनका गुस्सा फट पड़ा और उन लोगों ने हमारे नुमाइंदों के सामने शिकायतों के दफ्तर खोल दिए। रियाज साबिर शेख है, मैं यहीं प्रॉपर औरंगाबाद निपन कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक का जन्म जो है तो 2022 और एक का 2024 में हुआ है। दोनों ही लड़के हैं। घाटी रुग्णालय औरंगाबाद, यहाँ इनका जन्म हुआ है और ट्रीटमेंट भी यहीं रहा है। मुझे जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है तो वहाँ गया था। वहाँ पर जो है तो उन्होंने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो है तो बताए, फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा, नोटरी करने के लिए कहा, और जब जो है तो मैंने नोटरी करके जो है तो लेकर आया सारे जो है तो उसमें जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो जो है तो डॉक्यूमेंट्स जैसे मेरी वाइफ का जो है तो आधार कार्ड जो है तो साथ में जोड़ा, डिस्चार्ज कार्ड की जो है तो ओरिजिनल जो है तो कॉपी जो है तो जोड़ा। तब उन्होंने जो है तो इसकी मुझे एक और कॉपी करने के लिए कहा। कॉपी जो है तो वहाँ उन्होंने सबमिट कर लिया और ओरिजिनल मेरे पास दे दिया और वहाँ पर जो है तो सिर्फ एंट्री करवा कर सेल्फ हैंड उन्होंने एंट्री करवा दिया और बाकी कहा SDM ऑफिस में जाकर आपको ये फ़ाइल जो है तो जमा करनी है। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे यहाँ पर 19 डॉक्यूमेंट्स जो है अलग अलग जो है तो बताया है कि 19 डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें से जमा करना है, जिसमें जो है तो मेरा जो है तो रहवासी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ 19 डॉक्यूमेंट टोटल जो है तो 19 डॉक्यूमेंट जो है तो बताया। तो कितने दिन से मिला नहीं आपको? सर मैं कम से कम 15-17 दिन से जो है तो घूम रहा हूँ। आपके रहवासी कहाँ के? रहवासी मेरा यहीं का है, औरंगाबाद की जो तो प्रॉपर हूँ मैं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम रियाज साबिर शेख। बोला। अडचण होती बघा, पहिले तिकडे घाटीमध्ये बाळ जन्म झाला, तिकडे एक चिठ्ठी पावती दिली, बोले 3 महिन्यानंतर या तुम्हाला भेटून जाईल। ते आम्ही दिले त्याच्यानंतर त्यांनी म्हणले की 3 महिन्याने परत आले की अजून एक बॉन्ड भरायचे, ते बॉन्ड भरले, आज परत आले आणि 8-10 पेपर असा भरून दिले आम्ही आणि आम्हाला म्हणले तुम्हाला SDM ऑफिसला जावं लागेल आणि तिकडे हे जमा करावं लागेल। आम्ही SDM ऑफिसला आलो आहे, आता परत इकडे पण म्हणता की इकडे होत नाही,
अजून लय मोठी फाईल आहे. आता आम्ही फिरून फिरून कंटाळलो आहे. किती दिवसापासून फिरताय? कमीत कमी 2-3 महिने झालं. अजून जन्म प्रमाणपत्र भेटलं नाही नाही? भेटला मला. आणि बाला माझा मुलगा झाला 6 महिन्याचा, अजून भेटला नाही. तुम्ही रहिवासी कुठले आहात? रहिवासी जालनाचे. आणि बाळाचा जन्म कुठं झालाय? इथे घाटी हॉस्पिटलमध्ये औरंगाबाद. नाव सांगा. रघुनाथ शर्मा. बाजार सावंगी इलाके में नए पुल का तामीरी काम जारी है, लिहाजा मकामी साकिनान की सहूलत के लिए PWD डिपार्टमेंट ने एक आर्जी रास्ता बनाया था जो गुज़िश्ता दिनों हुई बरसात में ढह गया, जिससे साकिनान की परेशानियों में फिर एक मरतबा इजाफ़ा हो गया है और वो PWD डिपार्टमेंट से इस आर्जी रास्ते का इंतज़ाम करने का मुतालबा करने लगे हैं। नाजरीन, मकामी साकिनान का कहना है कि बाजार सावंगी में नए पुल का तामीरी काम जारी है, लिहाजा उन लोगों की सहूलत के लिए यहाँ आर्जी तौर पर एक पुल बनाया गया था जो 15 दिन पहले बह गया, जिसके सबब बाजार सावंगी, रेल, धामन गांव, तीस गांव और दीगर मज़ाफ़ाती इलाक़ों का रास्ता बंद हो गया है। इलाके के साकिनान का कहना है कि उन लोगों ने PWD खुल्दाबाद को भी मेमोरेंडम दिया और मज़कूरा रास्ते को दुरुस्त करने का मुतालबा किया, लेकिन मुताल्लिक़ा महकमा इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है, लिहाजा रास्ता 15 दिन से पूरी तरह से बंद है और यहाँ का रास्ता बह जाने के सबब तकरीबन 1500 तलबा को अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल आना जाना पड़ रहा है। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि डाइवर्शन रास्ते के लिए PWD डिपार्टमेंट के पास फंड्स होने के बावजूद वो लोग इस जानिब लापरवाही बरत रहे हैं। उन लोगों ने मुतालबा किया कि मज़कूरा रास्ता 8 दिन में दुरुस्त कर लिया जाए, बसूरत दीगर अवामी तहरीक चलाई जाएगी। रेवेन्यू वीक के तहत डिप्टी डिविजनल ऑफिस में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें महसूल मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। नाजरीन, महसूल मुलाजमीन की जानिब से यकम ता 7 अगस्त के दरमियान रियासत भर में महसूल वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं और शहरियान को लगने वाले ज़रूरी दस्तावेज़ात 7/12 रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में फेरफार की नुकुलात इन प्रोग्राम्स में दरख्वास्त गुजारों में तकसीम की जा रही हैं। इसी ज़िमन में आज ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप डिप्टी डिविजनल ऑफिस में मुनक़िद किया गया, जिसमें महसूल मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कैंप को कामयाब बनाया। इन्हिदामी कार्रवाई से मुताल्लिक़ म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने आज हरसूल के साकिनान को 7 दिन की नोटिसेस जारी की हैं, जिसके सबब उनकी बेचैनी में इजाफ़ा हो गया है और वो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से फिर एक बार नक़द मुआवज़े का मुतालबा करने लगे हैं। नाजरीन, हरसूल इलाके में रास्ता कुशादगी को लेकर मकामी साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। उनकी बेचैनी को भांपते हुए पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर ACP और दीगर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में म्यूनसिपल ऑफिसर्स और गांव वालों की एक मीटिंग गुज़िश्ता दिनों वहां मौजूद मंदिर के अहाते में रखी गई थी। बाद अज़ां 2 रोज़ कबल ईदगाह मैदान पर भी एक इजलास मुनक़िद किया गया था और साकिनान की बेचैनी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ बुलाई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर व खौज करने के बाद हरसूल इलाके के मुतासरीन को इन्हिदामी कार्रवाई से मुताल्लिक़ 7 दिन की नोटिसेस जारी की गई हैं। नोटिसेस मिलने के बाद उनकी बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो गया। उन लोगों का कहना है कि वो शहर की तरक्की के लिए इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन देने तैयार हैं, मगर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि उन्होंने उन लोगों से नक़द मुआवज़े से मुताल्लिक़ जो वादा किया था उसे पूरा करे। बाइटा लगा देना और बहुत ज़्यादा अगर बकबक करे तो निकाल देना। देखिए, मनपा के जो आयुक्त है जी श्रीकांत साहब, इन्होंने कल बोला कि हरसूल के कुछ 15 लोग कोर्ट में इन्होंने दाद मांगी और कोर्ट ने बोला रूल फॉलो करो, फॉलो द रूल्स, इन्होंने खुद बताया आपको। और फिर बोला कि अगर मैं सख्ती करूंगा तो पार्किंग को भी जगह छोड़ना पड़ेगी। तो सर को मेरा ये आह्वान है कभी भी हरसूल वासियों की तरफ से, सर आप पश्चिम से 50 ले रहे हैं और पूर्व से 50 ले रहे हैं, हम तुमको 70 देने को तैयार पूर्व से और पश्चिम में 70 देने को तैयार है, पर पैसे दो ना। आपने जो 13 तारीख को बोला कि अनिस पटेल पैसा मांग रहे हैं, TDR नहीं मांग रहे हैं,
तो मैं पैसा दूंगा। तो सर आप जबान रखिए, को बोल रहा हूँ कि आपने बोला हम दुप्पट देंगे, हमारी तिप्पट लेने की आशा है आपसे, लेकिन आपने दुप्पट बोले ना, तो इस पे भी हमारी तैयारी है सर। हम बिल्कुल आपके साथ है, विकास के साथ है। आपके हमारी पार्किंग बनाएंगे, हम खुद पार्किंग बनाएंगे और पूरे गांव वासियों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, हम देने को तैयार है, लेकिन आप चर्चा करो और पैसा दो। मेरी जो हमारे जो शहर के जो पुलिस कमिश्नर साहब है, इनका मैं पूरे गांव के ओर से धन्यवाद करता हूँ। जो कल जो साहब ने अर्जेंट कमिश्नर महापालिका की मीटिंग बुलाई और इसमें निर्णय लिया कि कोर्ट का रूल जो है, जो भी कोर्ट का निर्णय, इसके हिसाब से काम करो। और आज जो हर्षुलवासियों को नोटिस मिल रही है, तो मैं पूरा श्रेय मैं हमारे संभाजीनगर के जो आयुक्त साहब है, कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर, इनको मैं देता हूँ। और सर को मैं फिर मेरे तरफ शुक्रिया अदा करता हूँ। सर हर्षुल वासियों सर बहुत गरीब लोग हैं। अभी हमारे जो पुलिस अधिकारी है, इन्होंने अभी बोला है कि मैं पूरी जिंदगी से महाराष्ट्र की पुलिस की मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरा एक ही मकान है। इनकी जो ड्यूटी का पैसा था, पेंशन का पैसा था, इन्होंने ये मकान में पूरा लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी इनका पहले 50 जा चुका है। आमचं गाव 81-82ला हे झालं, डिक्लेअर झालं। हो, 80-89ला महापालिकेत स्थापना झाली, त्यावेळेस इलेक्शन झालं, त्यावेळेस भगोरे होते, निवडून आलते। त्या पिरियडला आमचं परमिशनचं काही आमचं हे नव्हतं, ग्रामपंचायतचं हे 100 वर्षाचे घर आहे, आपलं 100 वर्षाचं घर आहे माझं, बघून घ्या तुम्ही लागलं। हो, याचं कुठून आणणार परमिशन आपण, कशाच्या भारत द्यायचं आम्ही? आमचं पीआर कार्ड आहे, आम्हाला याचा मोबदला द्या। मागे 82ने पैसे दिलेले 50-50 फुटाचे। हो, हे पैसे त्यानं मोजमाप करून पैसे दिलेले, 4 वेळेस मोजणी केली। उद्या तसं यांना काय करा कमिशनर साहेबांनी, उद्या या परवा या आज या 3 दिवसात त्यानं मोजणी करून घ्या, एक इंच जागा मोजून घ्या, ज्याची त्याला मोबदला देण्यात यावं। मैं अभी रिटायर हूँ, मेरे को 5 साल रिटायर हुए होकर, और मेरे पास इस गांव में मैं रहने वाला हूँ, मेरे बाप दादे पुराने सब है, और इस गांव में मेरे को सिर्फ उतनी बिल्डिंग है जो पोस्ट ऑफिस है, उसके ऊपर मैं गुजारा करता हूँ। इसके अलावा मेरे को कहीं कुछ भी नहीं है। अब मैं देश की सेवा किया हुआ आदमी अगर ये रोड पे लाना चाहते तो उनका स्वागत करूँ या उनका दुख व्यक्त करूँ, इतनी बात उनसे मेरे को कहना है कि साहब हम भी कोई गलत नहीं है, इंसान तुम भी है, इंसान हम भी है। जब हमने देश की, इस महाराष्ट्र की सेवा की है साहब, और ये आदमी जब हमको रोड पे डाला ना, तो मेरा एक बच्चा जिंदा है, मेरी औरत है, आज तुफा लगा के हम छोड़ जाते, किधर जाएंगे पता नहीं। उसको बोलना मैं मेरी प्रॉपर्टी श्रीकांत साहब को दान कर रहा हूँ, ले लो। सर्वधर्मीय सर्वपक्षीय तंजीम और अम्बेडकरवादी व समाजवादी तंजीमों के इश्तराक से 8 अगस्त को शहर में आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। ऑर्गेनाइजर्स ने शहरियान से इस मोर्चे में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। ऑर्गेनाइजर्स ने सहाफ़ियों को बताया कि इंक्रोचमेंट और गैरकानूनी तामीरात के नाम पर डीपी रोड्स में हायल मकानात और कारोबारी इदारों पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया बेदर्दी से बुलडोज़र्स चला रहा है। इंतज़ामी कार्रवाई के दौरान न तो पंचनामे किए जा रहे हैं और न ही मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा रहा है। यही नहीं, एक्विजिशन की कानूनी कार्रवाई भी मुकम्मल नहीं की जा रही है और ऐन बरसात के मौसम में शहरियान को बेघर किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ऐन खिलाफ है। लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की इस गैर कानूनी कार्रवाई के ख़िलाफ़ 8 अगस्त को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। ऑर्गेनाइजर्स ने तमाम मुतासरीन से इस मोर्चे में शिरकत की अपील की है। त्याबद्दल काही भूमिका या ठिकाणी आम्ही जाहीर करत आहोत, कारण या सर्वपक्षीय जन आक्रोश मोर्चामध्ये जेवढेही मानवतावादी, आंबेडकरवादी, संविधानवादी, समतावादी जेवढेही पक्ष संघटना आहेत, त्या सर्वांनी आम्हाला पाठिंबा या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे आणि आम्ही त्या अनुषंगाने सर्वच पक्षीय संघटना ज्या काही आहेत त्या इथं जवळजवळ 10 दिवसापासून या ठिकाणी जे काही वंचित, पीडित, गोरगरीब ज्यांचे घरं या बुलडोझरशाही कारवाईमध्ये पडत आहेत, त्यांचं
त्यांचं आत्मबळ वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत. उद्या 8 तारखेला 11:30 ते 12 वाजता या महामोर्चाला सुरुवात होईल आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की औरंगाबाद शहरातल्या ज्या काही वसाहती यांनी बुलडोझरशाही करून पाडलेल्या आहेत, पुनर्वसन न करता नागरिकांना भयभीत करून यांनी या ठिकाणी हा हुकुमशाहीचा जोर दाखवण्याचं काम केलेलं आहे. त्या हुकुमशाहीच्या विरोधात, त्या हिटलरशाहीच्या विरोधात, त्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधामध्ये उद्याचा हा गोरगरीब, दलित, पीडित, वंचित, शोषित, कष्टकरी, कामगार, बहुजन हा समाज, गायरानधारक हा समाज रस्त्यावर उतरणार आहे मोठ्या संख्येने. आणि ह्या इथलं जे काही हिटलरशाही राबवणारे महापालिकाचे प्रशासक जी श्रीकांत आहेत, संतोष बाबुळे आहेत, यांना समाज मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून त्यांना जाब विचारणार आहे. ही जर कारवाई या प्रशासनाने लवकरात लवकर थांबवली नाही, कारवाईला आमचा विरोध नाही, परंतु कारवाई कायद्याने झाली पाहिजे. केवळ कोर्टाचं नाव घ्यायचं आणि गोरगरिबांच्या घरावर बुलडोझर चालवायचा, हे आता यापुढे चालणार नाही. त्यामुळे सर्व मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून सर्व संघटना या ठिकाणी एकत्र आलेल्या आहेत आणि उद्याचा जो काही जनआक्रोश महामोर्चा या ऐतिहासिक छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये निघणार आहे तो ऐतिहासिक ठरणार आहे आणि तो या हुकुमशाहीला चाप लावणार राहणार आहे. पैंथर लीडर दीपक केदार ने शहर में जारी इंहदामी कार्रवाई में म्यूनिसिपल अफसरान पर भेदभाव का संगीन इल्ज़ाम लगाया. अनेक ठिकाणी मोबदला न देता DPDCच्या नावाखाली, विकासाच्या नावाखाली आयुक्त जी श्रीकांत यांच्या नेतृत्वात, त्यात पालकमंत्री गप्प आहेत, खासदार गप्प आहेत, स्थानिकचे सर्व आमदार गप्प आहेत आणि बेघर झालेल्यांची व्यथा मात्र कुणीही मांडायला तयार नाही. सुरुवातीला API कॉर्नर ते कॅम्ब्रिज स्कूलपर्यंत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण काढायला सुरुवात झाली. त्याला जनतेने प्रतिसाद सुद्धा दिला, पण त्याच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विद्यापीठाची असलेली कमान कसलीही पूर्वकल्पना न देता पाडण्यात आली आणि तिथून यांचे मनसुबे लक्षात यायला लागले की हे बुलडोझर शाही चालवायला लागलेत. यांना दंगल घडवायची का, गरिबांचेच घरं काढायचेत का, आणि ठिकठिकाणी कारवाईमध्ये भेदभाव दिसायला लागला. म्हणजे बाबा पेट्रोल पंप ते कॅम्ब्रिज ही कारवाई अचानक का थांबली? त्याच्यामध्ये रामा इंटरनॅशनल आहे, लेमन ट्री आहे, पापना आहे, रिलायन्स आहे, राज आहे, या बड्या भांडवलदार ज्यांचं आडनाव टाटा असेल, बिर्ला असेल, अंबानी असेल, रिलायन्स असेल, यांच्यावर आयुक्त कारवाई करत नाहीत. ही अर्धवट कारवाई सोडून ते हर्सूलकडे गेले, पडेगावकडे गेले. अनेक आया बहिणींचे रडणारे व्हिडिओ महाराष्ट्रात व्हायरल झाले. शेवटी पोलिसांना सुद्धा आता याच्यामध्ये दया यायला लागली. त्यांची सुद्धा संरक्षण काढण्याची भूमिका झाली की बाबा तुम्ही ही दादागिरी का करताय, मोबदल्याचं बोलत नाही. समृद्धी महामार्ग आमच्याकडं झालेला आहे, शक्ती महापीठ तो पण महामार्ग सुरू आहे. तिथल्या जमिनीचं अधिग्रहण व्यवस्थित चालू आहे, त्यांना मोबदला मिळतोय, त्यांचं मोजमाप होतंय. तशा पद्धतीने गरिबांच्या घराच्या बाबतीत का नाही? त्यांच्या निवाऱ्याचं धोरण काय, हा प्रश्न आमच्या पुढे पडत राहिलेला आहे. या कारवाया चालू असताना चंपा चौक ते जालना रोड ही सर्वात मोठी कारवाई समोर आलेली आहे आणि ही धक्कादायक कारवाई आहे. याच्यामध्ये जवळपास 900 घरं बाधित होणार आहेत आणि 15 ऑगस्टचा त्यांना अल्टिमेटम दिलेला आहे. त्या ठिकाणी अनेक मानसिक तणावामध्ये आहेत, त्यांना भाड्याने घर सुद्धा भेटलेलं नाही. त्यांचा मोबदल्याचं कसलंही आयुक्तांनी त्यांना असणारं आश्वासन दिलेलं नाही. फक्त एक अल्टिमेटम दिला आहे की 15 ऑगस्टला खाली करा. आम्हाला काही माहीत नाही, आम्ही घरं पाडून टाकू. कष्टाने उभा केलेले गरिबांचे घरं पाडण्याचं काम आयुक्त करतायत. हे कुणासाठी करतायत, कोणत्या बिल्डरसाठी करतायत? चंपा चौक ते जालना रोड या दरम्यान कोणत्या आमदाराची प्रॉपर्टी आहे
किती बिल्डरांना डेव्हलपमेंट करायची। भारतीय दलित पैंथर के 26वें यौम तासीस पर अवामी मफाद में जो 26 तजावीज़ मंजूर की गई थी उन पर हुकूमत व इंतज़ामिया फौरी अमल करे। इस मतालबे पर तंजीम के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर की रहनुमाई में तंजीम के ओहदेदारान मुख्तलिफ़ अज़ला के कलेक्टर्स और ताल्लुक़ात के तहसीलदारों से मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें मतालबाती मेमोरेंडम पेश किए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में तंजीम के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर की रहनुमाई में एक वफ़द नांदेड़ पहुंचा और यहां के ज़िला कलेक्टर को एक मतालबाती मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय दलित पैंथर तंजीम के 26वें यौम तासीस पर अवामी फलाही बहबूद से मुताल्लिक़ 26 तजावीज़ मंजूर की गई हैं, लिहाजा उन पर सख्ती से अमल किया जाए और हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए चलाई जाने वाली फलाही स्कीमात हर शहरी तक पहुँचाई जाए। इसी तरह ताल्लुक़ात जिंतूर के तहसीलदार को भी मेमोरेंडम पेश किया गया। बोरी सर्कल के धम्म परिषद में वर्कर्स को खिताब करने के बाद तंजीम के सदर लक्ष्मण भूतकर की रहनुमाई में एक वफ़द ज़िला परभनी पहुंचा और परभनी ज़िला कलेक्टर को भी मतालबाती मेमोरेंडम पेश किया। बसमत में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को गुलहाए अक़ीदत पेश करने के बाद नांदेड़ के जय भीम नगर के गौतम वाघमारे शहीद की यादगार पर भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया और उसके बाद ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया गया। इस वफ़द में दलित पैंथर के बानी लक्ष्मण भूतकर, दशरथ कामले, प्रोफेसर प्रकाश सोनोने के अलावा ज़िला नांदेड़, परभनी और तालुका जिंतूर के दलित पैंथर तंजीम के मकामी ओहदेदारान व वर्कर्स भी शामिल थे। 26वां वर्धापन दिन 27 जुलै 2025 औरंगाबाद या शहरामधील टीव्ही सेंटरच्या हॉलमध्ये पार पडला। 26 ठराव त्यामध्ये मंजूर करण्यात आली। ते ठराव शासन प्रशासनापर्यंत पोहोचून देण्याचं काम प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या जिल्हाधिकारी यांना भारतीय दलित पैंथर या लढाऊ पैंथरच्या वतीने निवेदन देऊन आम्ही करत आहोत। जर या मागण्या खऱ्या अर्थाने त्याचा अंमल न झाल्यास भारतीय दलित पैंथर संपूर्ण राज्यभर आंदोलन करेल असा इशाराही या ठिकाणी या नांदेड़ कलेक्टरच्या समोर मी देत आहे। रास्ता कुशादगी के लिए इन्हदामी कार्रवाई के दौरान जो शहरियान बेघर हुए हैं उनकी फौरी बाज़ाबातकारी की जाए। इस मतालबे पर अम्बेडकर वादी संघर्ष समिति की जानिब से आज भड़कल गेट से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर मशाल मोर्चा निकाला गया और एक मतालबाती मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मोर्चे में शामिल अफराद का कहना है कि इन दिनों शहर में डीपी रोड्स में हायल रुकावटें दूर करने के लिए ज़ोरदार इन्हलामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत अब तक हरसूल, मुकुंदवाड़ी, नक्षत्रवाड़ी, चिकलथाना, बीड़ बाईपास, नारेगांव, दिल्ली गेट और दीगर कई मकामात पर सैकड़ों मकानात, दुकानें और शेड्स तोड़ दिए गए, जिसमें हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं और कई ख़ानदान खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि जो ख़ानदान इस मुहिम में बेघर हो गए हैं उनकी रमाई घरकुल स्कीम और प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत बाज़ाबातकारी की जाए। शहर भर में जो गैर क़ानूनी इमारतें तामीर की गई हैं उसके लिए कहीं न कहीं म्यूनिसिपल इंतज़ामिया भी ज़िम्मेदार है, लिहाजा इन खाती अफसरान के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लिया जाए। इसी तरह दीगर मतालबात पर अम्बेडकर वादी संघर्ष समिति की जानिब से ये मोर्चा भड़कल गेट से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और कॉरपोरेशन के दाखिली दरवाजे के सामने जमकर एहतजाज किया। इस मोर्चे में बड़ी तादाद में शहरियान शामिल हुए। जोरावर जर इथल्या लोकांना बेघर करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही यापुढे त्या बुलडोझरला आडवं होऊ। ते बुलडोझर आमच्या अंगावरून जरी गेलं तर आम्ही हटणार नाही, मागे हटणार नाही असा इशारा या निमित्ताने। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से वर्ल्ड फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ IMA हॉल में मदर फीडिंग से मुताल्लिक़ आशा वर्कर्स की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप रखा गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में AMC हेल्थ इंतज़ामिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इश्तिराक से ये वर्कशॉप मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट व
लैक्टेशन कंसल्टेंट डॉक्टर रोशनी सोधी ने ऑडियो विजुअल के जरिए मदर फीडिंग से होने वाले फ़ायदों से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की और मदर फीडिंग के तौर तरीक़ों से आशा वर्कर्स को वाकिफ़ करवाया। मदर फीडिंग में दरपेश परेशानियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस ताल्लुक़ से भी उनकी रहनुमाई की। इस वर्कशॉप में 540 आशा वर्कर्स ने शिरकत की, जिन्हें 2 सेशंस में तरबियत दी गई। इसमें और है अभी। इसी तरह जिस्मानी आज़ा के डोनेशन से मुताल्लिक़ चलाई जा रही बेदारी मुहिम के तहत डॉक्टर गणेश बरनेला ने जिस्मानी आज़ा के अतिये से मुताल्लिक़ अहम मालूमात फराहम की। इस वर्कशॉप में एएमसी की असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, डॉक्टर पाथरीकर, डॉक्टर भोंदवे, डॉक्टर शिंदे और आरसीएच ऑफिसर डॉक्टर मेघा जोगदंड व आशा सुपरवाइजर्स भी शरीक थीं। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के हाथों आईएमए के सदर डॉक्टर अनुपम टाकलकर और सेक्रेटरी डॉक्टर योगेश लक्कस की मौजूदगी में अमल में आया। प्रोग्राम की निज़ामत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अस्मिता कुलकर्णी ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उज्ज्वला भामरे ने अदा की। जालना शहर के मंठा चौक का ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाने के सबब वहां बार बार ट्रैफिक जाम लगने लगा है और चारों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगी हैं। मंठा चौक जालना शहर का एक पुरहजूम रास्ता है, लेकिन यहाँ के सिग्नल अचानक बंद हो गए। इस पर मज़ीद सितम ये कि ट्रैफिक पुलिस की भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से इस चौक पर चारों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगी हैं और चौराहा पार करने के लिए व्हीकल सवारों को सख्त जद्दोजहद करना पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ हादसात में इजाफा होने का इम्कान बढ़ गया है और शहरियान चाहते हैं कि मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे। जालना के ज़िला कलेक्टर की हैसियत से असीमा मित्तल गुज़िश्ता दिनों रुजू हो गईं। अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में डिसिप्लिन कायम करने के साथ साथ अवामी फलाही के कामों को आगे बढ़ाने का अज़्म किया है। जालना ज़िले के साबिक़ कलेक्टर डॉक्टर श्री कृष्ण पंचाल के तबादले के बाद उनकी जगह असीमा मित्तल ने ओहदे का चार्ज हासिल किया है। ओहदा संभालते ही उन्होंने सरकारी दफातर को नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी के साथ ज़िला परिषद स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा को सहूलियात फराहम करने के लिए वो अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने की मुतमन्नी हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि जालना शहर फ़िज़ाई आलूदगी का बड़े पैमाने पर शिकार है, लिहाजा इस आलूदगी को कम करने के लिए और ज़िले के नेचुरल प्रोसेस को बचाने के लिए वो कोशिशें करती रहेंगी। इस बात का अज़्म उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महीना भर में ज़िले की मालूमात जमा करके आबी वसाइल, रिवर्स ब्यूटिफिकेशन, फ़िज़ाई आलूदगी और तालीम जैसे मौज़ूआत पर वो अपने मातहतीन के साथ काम करेंगी और हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से चलाई जाने वाली तमाम स्कीमात को हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाने का भी उन्होंने अज़्म किया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की काविशों से एएमसी के प्रियदर्शनी सेंट्रल प्राइमरी स्कूल को भी म्यूज़िक टीचर मिल गया है, जिसने अपनी ड्यूटी पर रुजू होते ही केजी जूनियर और केजी सीनियर के तलबा को मौसीकी के सुर सिखाए। नाजरीन, म्यूनिसिपल स्कूलों में बेहतरी लाने की गर्ज से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम गुज़िश्ता 2 साल से चलाया जा रहा है, जिसके तहत न सिर्फ स्कूलों का म्यार बुलंद करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए उन्हें तालीम के साथ साथ खेल और मौसीकी की भी तरबियत दी जा रही है, जिसके लिए हाल ही में एएमसी इंतज़ामिया ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कुछ स्पोर्ट्स और म्यूज़िक टीचर्स के तखर्रुरात किए हैं, जिसके तहत एएमसी के प्रियदर्शनी सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में भी म्यूज़िक टीचर की हैसियत से काका साहब जाधव उर्फ टाइगर रुजू हो गए हैं, जिन्होंने स्कूल में आते ही तलबा को म्यूज़िक के ज़रिए अपनी जानिब राग़िब करना शुरू कर दिया है। जूनियर केजी और सीनियर केजी के तलबा को भी उन्होंने मौसीकी के सुर ताल सिखाए,
जिससे ये नन्हे काफ़ी खुश दिखाई देने लगे हैं। पैठन शहर के सब्जी मार्केट इलाके में मौजूद महा ई सेवा केंद्र में अचानक आग लग गई, जिसके सबब सेंटर में रखा गया पूरा सामान, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप सब के सब जलकर खाक हो गए। आग लगने की ये वारदात आधी रात के करीब 1:30 बजे पेश आई। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने, जिसमें लाला धांडे, तौफीक धांडे, डॉक्टर खलील, फिरोज खान और दीगर शामिल हैं, सब्जी मार्केट इलाके में मौजूद महा ई सेवा केंद्र से घना धुआं और आग के शोले उठते देखे। उन लोगों ने इस हादसे की शिकायत गांव वालों को दी और मकामी साकिनान की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं और ई सेवा केंद्र में रखा सारा सामान, जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फर्नीचर और अहम दस्तावेज़ात सब के सब जलकर खाक हो गए। ई सेवा केंद्र मालिक सुनील सरजे के मुताबिक इस हादसे में 2 से 3 लाख रुपयों का माली नुकसान हुआ है। इस हादसे पर साकिनान और ताजिरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और उनका कहना है कि अगर पैठन बल्दिया के पास फायर ब्रिगेड अमला होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। एक सब्जी फरोश का मोबाइल चुराकर उसके ज़रिए उसके बैंक अकाउंट से 2,47,000 रुपये दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का मामला मंजर आम पर आया है, जिसकी शिकायत सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक सब्जी फरोश जिनका नाम अख्तर वजीर खान है, सिडको पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां शिकायत दर्ज करवाई कि नामालूम सारिकों ने उनका मोबाइल फ़ोन चुरा लिया है और फिर मोबाइल फ़ोन में मौजूद UPI ऐप के ज़रिए उनके बैंक अकाउंट से 2,38,729 रुपये उड़ाकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। ये मामला सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात API नरोड़े कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने शहरियान को करना पड़ रहा है मुख्तलिफ परेशानियों का सामना। ज़रूरी कागजात जोड़ने के बावजूद डायरेक्शन लेटर न मिलने से अवाम में बेचैनी, तवज्जे का मुतालिबा। हरसूल के साकिनान को म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से जारी की गई 7 दिन की नोटिस। मुतासरीन कर रहे हैं म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुआवजे से मुताल्लिक अपना वादा पूरा करने का मुतालिबा। इंहदामी कार्रवाई के सबब हज़ारों ख़ानदान हो गए हैं बेघर। मुतासरीन को घर कुल स्कीमात के तहत छत फराहमी के मुतालिबे पर आज शहर में निकाला गया मशाल मोर्चा। और पैठन शहर में मौजूद महा ई सेवा केंद्र में लगी भयानक आग। सेंटर में रखा सारा सामान और दस्तावेज़ात जलकर हो गए खाक। सेंटर मालिक का 3 से 4 लाख रुपयों का हुआ माली नुकसान। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट पैठन में न होने से वक्त पर बुझाई न जा सकी आग, आवाम का ख्याल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।